हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राना एहसान साहब। सिफ्तान साहब कह रहे हैं कि क्या ये हमारा राइट नहीं है, कोई गैर आइनी डिमांड है ये हल्के खोलने का जो मामला है? जी राना एहसान साहब। देखिए डॉक्टर साहिबा, 4 हलकों में क्यों, ये जितने हलकों में इनको कंप्लेंट है ये इलेक्शन कमीशन में जाएं और उनको खुलवाएं, उनकी रिकाउंटिंग करवाएं, उधर अपनी एविडेंस पेश करें। अगर इलेक्शन कमीशन से ये मुतमईन नहीं है तो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल से मुतमईन नहीं है, अदालतें हैं, अदालतों में जाएं। किसने इनको रोका है? देखिए बात ये कि 2018 में जब हमें बहुत संगीन शिकायतें थी इलेक्शन के कॉन्डक्ट के ऊपर, तो हमें पीटीआई ने क्या फोरम जो है वो फराहम किया। उन्होंने यही हमें कहा ना कि आप जाएं, अदालतों में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं। हम वहां गए, हमने वहां का रुख किया। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी कैबिनेट में, असेंबली के अंदर, जिसने जायजा लेना था 2018 के इलेक्शन पे हमारी डिमांड से। उसकी कोई इन्होंने 1-2 मीटिंग्स भी नहीं ली। तो बात यह है कि अगर आपने जो आपके दौरे हुकूमत में जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे रिगिंग के, आज भी वही अवेलेबल हैं, या तो आपने कोई नई चीज वहां हमारे लिए कोई पेशकश की हो। जब वही कानून और वही कायदे मौजूद हैं जो 2018 में थे, तो आप बिल्कुल रुख करें। आपको कोई नहीं रोक रहा कि आप इलेक्शन कमीशन में अपने एविडेंस लेके वहां पेश करें, ट्रिब्यूनल्स में आप पेश हों, आप वहां अपना एविडेंस लेके जाएं, आप रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दें। आप 4 नहीं, आप 100 हल्के की रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दें। वो प्लेटफॉर्म है ना, इससे कोई हुकूमत का लेना देना है, ना वफाकी हुकूमत का कोई लेना देना है इससे, ना सूबाई हुकूमत का कोई लेना देना है। आपका मामला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, आपका मामला है अदालतों से। दोनों आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट हैं। कोई आपको नहीं रोक रहा कि आप जाके आपके जो आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है वहां से आप इंसाफ लें। ये हमारे पे डिमांड है ही नहीं। ठीक है जी सिफ्तान साहब, ये तो फिर बड़ा आसान वो आपको हल बता रहे हैं कि आईनी या कानूनी हल क्या होता है इस मामले का, तो फिर आप लोगों को क्या मसला है? मैं बिल्कुल राना साहब आपकी वसातत से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, एक होता है प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी बात, एक होती है आपके पॉलिटिकल नॉर्म्स जो होते हैं, पॉलिटिकल एथिक्स जो होते हैं, पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी। देखें हमेशा गवर्नमेंट जो होती है वो बड़ा भाई होती है, अपोजिशन जो होता है वो छोटा भाई होता है। अब असेंबलीज बन गई, ये आपके रिजर्व सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिस तरह लंगर तकसीम होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कोई कितनी कहीं चली गई कहीं चली गई, चलें वो बात भी हो गई। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस अगर वो कह दें कि इनके 4 डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की है, तो मैं भी इनके साथ इत्तफाक कर रहा हूँ और मैं भी इलेक्शन कमीशन को कहता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई एतराज़ नहीं, तो क्या उन प्राइम मिनिस्टर का इसके बाद पॉलिटिकली, मॉरली, एथिकली कद बढ़ेगा? क्या ये डेमोक्रेसी जो है ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी मुल्क में या नहीं? इतने छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, अगर ये हम एक दूसरे को टॉलरेट करें और हम इन बातों पे आ जाएं, तो मुद्दा तो ये है ना कि ये असेंबलीज अपनी टर्म पूरी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।